इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। और ये आर्टिकल काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया। तो जीएस पेपर 2 में हेल्थ के साथ में कनेक्ट कर जब आप लोग इसको देखोगे तो ये आप लोग अपने सिलेबस के साथ में इसको कनेक्ट कर पाओगे। बेसिकली बात की जा रही है लासा फीवर के बारे में। लासा फीवर की वजह से अभी 3 लोगों की जान चली गई। बोल सकते हैं कि लासा फीवर की वजह से 3 लोगों की लाश बच गई। तो उसके चलते यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया। आप लोग बोलोगे कि क्या अभी नया नया ताजा मार्केट में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर काफी पुराना ये फीवर है। अब वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज के पास में यहाँ पर ये पहले से यहाँ पर बेसिकली आप लोग बोलते थे कि धरोहर में रखा हुआ है। पहली बार डिस्कवर किया गया था 1969 में लासा नाइजीरिया के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है नाइजीरिया। वेस्ट अफ्रीका के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। यहां पर बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, ये सारे एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे। काफी गरीब तबका सोसाइटी का यहां पर रहता है। कई बार खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। और अभी कोविड-19 की दवाई को लेकर भी प्रॉपर इनको दवाइयां नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा दिक्कत में चीजें पड़ गई थी। लासा फीवर ये पहली बार डिस्कवर किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। आगे अगर बात करूं यहां पर वेस्ट अफ्रीका के अंदर में कई सारे और भी देश हैं, जैसे सेरी लियोन हो गया, इसी के साथ में लाइबेरिया हो गया, गुनिया हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया। ये सारे वो एरिया हैं जहां पर कोविड-19 ने भी काफी इंपैक्ट डाला। और कई सारी ऐसी बीमारी है जो टाइम टू टाइम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती रहती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों की माइंड में क्लियर होना चाहिए। कल को अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? एक पर्टिकुलर चूहा है जिसको बोला जाता है यहां पर माटोमया रेट्स। ठीक है, आप लोगों ने जय भीम मूवी देखी होगी। जय भीम मूवी के अंदर यहां पर एक कम्युनिटी है जो कि चूहे खाया करती थी। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद कोई ऐसी कम्युनिटी यहां पर होगी जो कि चूहे वगैरह खाया करती थी, जिसकी वजह से यहां पर ये चूहों में से निकलकर वायरस जो है वो इंसान के अंदर पहुंचा। तो इसकी वजह से यहां पर ये चूहों से निकली हुई एक बीमारी है जो कि इंसानों को यहां पर परेशान कर रही है, जिसके साथ में यहां पर कनेक्ट होकर इसको देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहां पर ये जो वेस्ट अफ्रीका वाला पोर्शन है आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा है, ये यहां पर बेसिकली एरिया है जहां पर ये लासा फीवर जो है वेस्ट अफ्रीका में यहां पर निकल कर आया। ये लासा फीवर जो है अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर स्प्रेड होता है, यानी कि ये जानवरों में बीमारी थी, इंसानों में पहुंच गई। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि कैसी बीमारी है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और उसकी वजह से फिर ये आगे स्प्रेड होने लगती है इंसानों के अंदर भी। तो ये जो बीमारी है यहाँ पर नॉर्मली जैसे कोई चूहा है, ठीक है, तो चूहे का जो यूरिन है, चूहे का जो लार वगैरह है, चूहे की जो सलाइवा वगैरह, चूहे का जो खाना है, जो उसको यहाँ पर बेसिकली इंसान जो है उसके टच में आता है, तो फिर इंसानों को ये बीमारी फैलती हुई नजर आती है। अगर बात करें किसी के गले मिलने से या फिर हाथ मिलाने से बीमारी नहीं फैलेगी, पर हाँ किसी के साथ में अगर फ्लूइड आप लोगों का मिक्स होता है, यानी कि किसी के साथ में बॉडी का पसीना या फिर लार्वा वगैरह सलाइवा, ठीक है, इसी के साथ में फिर फिजिकल रिलेशन अगर कोई बनाता है एक ऐसे इंसान को जिसको इस तरीके की बीमारी है, तो फिर यहाँ पर ये दूसरे इंसान को भी ट्रांसमिट आराम से हो जाएगी अगर कोई भी बॉडी का फ्लूइड जो है वो यहाँ पर उसके टच में आ जाता है। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये हैं कि इसकी वजह से अगर आप लोगों को किसी को ये बीमारी देखने को मिलती है तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर कई सारी सिम्टम्स बॉडी के अंदर नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फीवर हो गया, सर में दर्द हो गया, गले में दर्द हो गया, ठीक है, चेस्ट में यानी कि छाती में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सांस में थोड़ी सी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें, फेस पर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कई सारी प्रॉब्लम इंसान को होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तुरंत उसको डॉक्टर के पास में पहुंचना चाहिए। हालांकि अगर बात करें बीमारी के बारे में तो ज्यादा लोगों की डेथ नहीं होती है, 1% के करीब यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की जा रही है। पर कुछ ऐसे एरिया है जहां पर अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर ये इस तरीके का वायरस मिल जाए, तो अगर यहाँ पर खासकर वुमेन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 6 से लेकर 9 जो यहाँ पर टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, यानी कि जो यहाँ पर जो लास्ट फेज होता है, अगर उसमें महिलाओं को लग जाए यहाँ पर तो फिर यहाँ पर उसको बेसिकली उसकी जान ही खत्म कर ये सांस लेता है। इतना खतरनाक बोल सकते हैं उनके लिए, यानी कि नॉर्मल बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है, पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है उसके द्वारा इसके बारे में बातें की गई और बोला यह गया कि 80% के करीब जो केस हैं वो कैसे हैं यहाँ पर, वो है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार कोविड-19 के लिए भी यूज की गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान को बीमारी तो हो गई है पर लेकिन उसको सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। जब यही समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान को बीमारी हो चुकी है, सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे, तो इलाज किसका करेंगे? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को कई बार मैं बोलता हूं कि लाइफ में अपनी गलतियों को मानो, जब गलती नहीं मानोगे तो फिर कैसे उनको इंप्रूव करोगे? तो वही बातें हो जाती है, आप लोग गलतियां मानोगे तो उसको इंप्रूव करेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से जब यहाँ पर बीमारी का ही पता नहीं चल रहा है, उसके सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं लंबे समय तक,
तो फिर कैसे उसका इलाज किया जाएगा? तो ये अनडायग्नोसिस यहाँ पर पड़ी रहती है बीमारी, इसकी वजह से कोई इलाज ही नहीं करवाता है, क्योंकि जब बीमारी नहीं है तो इलाज कहां से करवाए जब दिख ही नहीं रही है। तो इसकी वजह से काफी खतरनाक है और ये पर्सन टू पर्सन काफी यहां पर फैलती है। अगर उसका फ्लूइड जो है कॉन्टेमिनेटेड यूरिन या फिर उसके जो अवशेष हैं चूहे के वो मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी का भी नाम यहां पर दिया जा सकता है आसानी से। यानी कि अगर कोई आप लोगों को स्टेटमेंट देकर पूछ ले तो आप लोग आसानी से ये कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा चूहों से निकल कर आ रही है, तो ये जो बीमारी है एक तरीके की जूनोटिक बीमारी है यहाँ पर, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई माइंड में। अब आगे चलते हैं। आगे बता रखा है बेसिकली वही बातें कि जो पर्सन होता है अगर उसका बॉडी फ्लूइड होता है वो किसी के से नहीं, आंखों किसी के मान लीजिए आंखों में उसने एक तरीके खुजल की, ठीक है, तो आंखों में खुजा हो रही है, फिर उसको दर्द हो रहा है, तो उसने आंखों में हाथ लगाया, तो मान लीजिए उसके हाथ पर एक तरीके से वायरस थे, तो आंखों के थ्रू चला गया, ये नाक में हाथ डाला, कईयों को आदत होती है जरा जरा सी देर में नाक में हाथ डालना, कान में हाथ डालना, ठीक है, तो ये कई बार देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहां पर इंसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। सिम्टम्स यहां पर माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं और सीरियस सिम्टम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दोनों तरीके के। और इसकी वजह से जैसे मैंने अभी बताया कई बार क्या होता है ऑर्गन फेलियर आप लोगों को नजर आता है, इंसान की बॉडी जो है वो दिक्कतें करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? एंटी वायरल ड्रग है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली रिबावायरिन, ठीक है। तो यहाँ पर रिबावायरिन अगर बात करें तो अगर इसको लिया जाए तो काफी हद तक यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर लेकिन किंतु परंतु अपितु बल्कि आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि कोई भी बीमारी जो है अगर उसको प्रिवेंट कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। जब क्योर करने की बीमारी की बात आती है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या है? मतलब ये कि बीमारी जैसे इंसान को होने वाली है उससे पहले ही अगर आप लोग अपनी सुरक्षा को कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनिशियल फेज में कैंसर का भी पता चल जाए तो इंसान जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो वही बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि अर्ली फेज में अगर क्लिनिकल जो इलनेस का पता चल जाए और उसको ये दवाइयां दिया जाए तो काफी इफेक्टिवली यहां पर उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। आई होप कि पूरा आर्टिकल आप लोगों के समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और जब भी कोई हेल्थ के बारे में बात करें तो तुरंत रिकॉल कर लिया करो, 1 सेकंड लगते हैं दिमाग में। ये है बेसिकली क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो कि हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग का क्वेश्चन बन जाए तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कहां से आ गया। अगर ढंग से आप लोग उसको समझ पाएंगे तो अच्छे से आप लोग उसको कोरिलेट भी कर पाएंगे। तो काफी बेहतरीन आर्टिकल था, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा आर्टिकल को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हाँ ये डाउट था, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, ओके।